आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कल के क्लास में हमने क्या देखा था कि चारुमती से कैसे उनकी शादी हुई, सेल कवर कौन थी, उन्होंने क्या किया था, ये हम देख चुके थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इसका कल्चर अचीवमेंट कि राज सिंह जी ने क्या क्या करना था। या तो महाराणा कुंभा ने उनका जो आर्किटेक्चर था, कल्चर अचीवमेंट थे, या तो कुंभा जी के थे या फिर राज सिंह जी थे। ऐसे बीच में लोगों ने बनवाए हैं पर इन दोनों के बहुत ज्यादा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इनका कल्चर अचीवमेंट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनका टेम्पल्स। इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनका कल्चर अचीवमेंट। ठीक है, क्या करेंगे हम इनका कल्चर अचीवमेंट। अब सबसे पहले इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। क्या हम क्या देखेंगे, हम इनके टेम्पल्स देखेंगे। इनके हम क्या देखेंगे, टेम्पल्स देखेंगे। तो पहला टेम्पल कौन सा था जो इन्होंने बनवाया था? इन्होंने बनवाया श्रीनाथ जी टेम्पल। श्रीनाथ जी टेम्पल कहाँ पे स्थित है ये? सिहार में। और इसका आज का नाम क्या है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। अब ये नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। क्या था? श्रीनाथ जी टेम्पल कहाँ पड़ता है, किस लोकेशन में पड़ता है? सिहार या नाथ द्वारा में। अब ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? ये राजसमंद में स्थित है। अब ये मैं थोड़ी श्रीनाथ जी टेम्पल की आपको कहानी के बता देती हूँ। जब औरंगजेब के अटैक बढ़ रहे थे कि वो सारे मंदिर तोड़वाना चाहता था, क्योंकि वो मूर्ति जो पूजा थी वो उसका विरोध करता था, तो वो मंदिर तोड़ता था। मंदिर तोड़ना मतलब मूर्ति तोड़ना। तो मथुरा में ये मूर्ति स्थित थी। तो वहां के जो दो पुजारी थे, जो मेन पुजारी थे, वो दोनों ये मूर्ति उठा के लाते हैं श्रीनाथ जी के। कहाँ से? मथुरा से। ये सबसे पहले जाते हैं जोधपुर। जोधपुर में उस टाइम राजा कौन थे? जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी उस टाइम पे वहां पे नहीं थे। कहाँ पे नहीं थे? उनके महल में नहीं थे, सामंत वगैरह में थे। सामंत वगैरह का देखो यहाँ तो पार पड़ेगी नहीं, अगर औरंगजेब अटैक कर देता है तो मूर्ति को बचा नहीं पाएंगे। एक काम करो, आप जाओ राज सिंह जी के पास। तो फिर वो दोनों राज सिंह जी के पास आते हैं। राज सिंह जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि ये मूर्ति है, वहां पे औरंगजेब सारे मंदिर तोड़ रहा है, तो अगर आप, हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो इनको यहाँ रख सकते हैं। तो राज सिंह जी रिप्लाई करते हैं कि आप टेंशन मत लो, इनकी जो मंदिर है वो यही बनेगा, वो बहुत आलीशान मंदिर में बनवाऊंगा इनका। तो क्या आप एक बार सोच लो, हम आप पे दबाव नहीं डाल रहे। अगर औरंगजेब अटैक कर देता है फालतू आप लोगों के पास, कि तो टेंशन मत करो, मेरे 1 लाख सिपाही जब तक लड़ेंगे ना, तब तक ना मतलब श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई टच तक नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहो। तो कौन बचाता है? राज सिंह जी। कौन सा टेम्पल बनवाते हैं? श्रीनाथ जी टेम्पल। श्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है ये? अभी इस वर्तमान में नाथ द्वारा में। इसका पहले का नाम क्या था? सिहार। इसके नाम पे सेकंड द्वारकाधीश। द्वारिकाधीश टेम्पल। कौन सा टेम्पल? द्वारकाधीश टेम्पल। ये कहाँ पे है? काकरोली। काकरोली। ये भी राजसमंद में ही है। कहाँ पे है? राजसमंद में। क्या? काकरोली। तो कौन सा टेम्पल बनवाया था? द्वारकाधीश टेम्पल। इसके बाद में तीसरे उन्होंने उदयपुर में एक माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता थी? अम्बा माता मंदिर। अम्बा माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? उदयपुर में। उदयपुर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? उदयपुर में बनवाया था। अब मैं आपको नाम बताती हूँ। जो श्रीनाथ जी के जो मैंने बताया था, मथुरा से जो आइडल लेके आए थे, उन 2 पुजारियों का क्या क्या नाम था? उनका क्या नाम था? पहले तो गोविंद दास,
क्या था? गोविंद दास। और दूसरा क्या नाम था? दामोदर। गोविंद दास और दामोदर दास। क्या? गोविंद दास और दामोदर दास। कौन कौन थे ये? मथुरा के पंडित थे जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए थे। कहाँ पे लेके आए थे? मतलब राज सिंह जी के पास लेके आए थे। फिर उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? नाथ द्वारा में करी थी। कौन सा टेम्पल बनवाया था? श्रीनाथ जी टेम्पल बनवाया था। कहाँ पे स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। इसके बाद में द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है? ये काकरोली। काकरोली कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और फिर उदयपुर में उन्होंने एक माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता थी? अम्बा माता मंदिर। इसके बाद में हम देखते हैं उन्होंने वाटर रिसोर्सेस का ऐसा क्या इंतजाम करा था? क्या क्या बनवाया था? नदियां, तालाब, क्या क्या बनवाए थे वो देखते हैं हम। वाटर रिसोर्सेस। क्या? वाटर रिसोर्सेस देखते हैं। अब पहला इन्होंने क्या करवाया था? इनकी वाइफ थी, उन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी, जया बावड़ी, या हम उसको बोलते हैं त्रिमुखी बावड़ी। क्या बोलेंगे? त्रिमुखी बावड़ी। बावड़ी मतलब स्टेपल बावड़ी या फिर जया बावड़ी। कहाँ पे बनवाई थी? ये इसका भी राजसमंद में ही बनी है सब चीजें। ठीक है। किसने बनवाई थी? क्वीन राज सिंह जी की क्वीन थी। क्या नाम था उनका? राम रस दे। क्या था? राम रस दे। उनकी जो क्वीन थी उन्होंने ये बावड़ी बिल्ड करवाई। फिर जो राज सिंह जी की माता थी जनादे राठौर, उन्होंने भी एक पोंड बनवाया था। उस पोंड का क्या नाम था? जना सागर पोंड। जना सागर पोंड किसने बनवाया था? मदर। किसकी मदर? राज सिंह जी की मदर। क्या नाम था उनका? जना दे राठौर। क्या नाम था? जना दे राठौर। इसके बाद में राज सिंह जी ने खुद ने एक लेक बनवाई थी। कौन सी लेक थी वो? राजसमंद। किसने बनवाई थी? राज सिंह जी ने खुद ने बनवाई थी। अब इसका मैं बता देती हूँ। ये इन्होंने ये जो बावड़ी कैसे बनवाई थी? एक बार राज सिंह जी ब्याह करने जा रहे थे, तो वो गोमती नदी के तट पर पहुंचे और उस टाइम गोमती नदी बहुत ज्यादा उफान पे थी। तो वो 3 दिन तक उनको वहीं रुकना पड़ा और शादी में डिले हुआ, मतलब लेट गए शादी में। तो वो उनको इतना गुस्सा आने लगा था, इसने मेरा रास्ता रोका तो मैं इसका पानी रोक दूंगा। तो उन्होंने गोमती नदी का पानी रोक के एक नई लेक वहां से निकाली। कौन सी लेक है वो? राजसमंद लेक। और दूसरा ये भी था कि राज सिंह जी बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्से वाले थे। इन्होंने अपनी बीवी को मार दिया, अपने सामंतों वगैरह को मार दिया था। इनका जो बेटा था उसने डर के मारे आत्महत्या कर ली थी। तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। तो किसी पंडित से पूछते हैं कि ऐसा क्या करूं मैं जो ये मेरा पाप है ये थोड़ा कम हो। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप एक तालाब बनवाओ या एक लेक बनवाओ, पानी की व्यवस्था करो ताकि आपका थोड़ा पाप कम हो। तो फिर इसलिए उन्होंने कौन सी लेक बनवाई थी? राजसमंद लेक बनवाई थी। कौन सी लेक थी? राजसमंद लेक थी। तो 3 चीजें क्या क्या बनी थी राज सिंह जी के टाइम पे? त्रिमुखी बावड़ी, जिसको हम जय बावड़ी भी बोल सकते हैं, किसने बनवाई थी? उनकी जो क्वीन थी राम रसदे ने बनवाई थी। फिर उनकी माता ने एक पोंड बनवाया था। क्या नाम था? जना सागर पोंड। उनकी माता ने बनवाया था। उनकी माता का क्या नाम था? जना दे राठौर। और राज सिंह जी ने खुद ने क्या बनवाई थी? लेक बनवाई थी, राजसमंद लेक। अब हम इनके कोट स्कॉलर देखते हैं। इनके कोट स्कॉलर कौन कौन से थे, कौन कौन सी इनकी किताबें लिखी गई थी इनके टाइम पीरियड में, इनके टाइम पीरियड में क्या क्या मतलब अचीवमेंट हुई थी, ये सब हम देखते हैं। क्या देखेंगे सबसे पहले हम? इनके कोट स्कॉलर्स। अब जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो कौन है? किशोर दास।
फर्स्ट कौन? किशोर दास। अब इनकी किताब का क्या नाम था? राज प्रकाश। क्या था? राज प्रकाश। सेकंड सदा शिव भट्ट। अब इनकी किताब का क्या नाम था? राज रत्नाकर। क्या नाम था? राज रत्नाकर। तीसरे कौन थे? कवि मान। कवि मान की पुस्तक का क्या नाम था? राजविलास। क्या क्या था? कौन कौन थे? किशोरदास, सदाशिव भट्ट, कवि मान और चौथे रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब ये तेलंग क्यों? ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे। कौन थे? तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इनकी किताब का नाम है, इन्होंने दो किताबें लिखी थी। पहली क्या थी? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किताब नहीं है, पढ़ेंगे हम बाद में कि राज प्रशस्ति क्या है। ये कोर्ट स्कूल खत्म होने में पढ़ेंगे राज प्रशस्ति। और सेकंड अमर काव्य, अमर काव्य वंशावली। क्या? अमर काव्य वंशावली और एक राज प्रशस्ति। अब ये जो अमर काव्य वंशावली है, ये और राज प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में मैं बता दूंगी, वरना मैं बाद में आपको बोल के बता दूंगी। स्पेस कम है मेरे पास बोर्ड का। गिरधर अशियान ने एक किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था? सगत सिंह रासो। अब इसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के भाई। कौन? शक्ति सिंह के बारे में हमको इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। किससे मिलती है? सगत सिंह रासो से। एक किताब और उससे भी हमें जानकारी मिलती है इसकी। कल्याण दास। कल्याण दास की किताब का नाम क्या था? गण गोविंद। क्या नाम था? गण गोविंद। एक तो शक्ति सिंह की जानकारी हमें मिलती है सगत सिंह रासो से, एक मिलती है राज प्रशस्ति से। सॉरी हाँ, राज प्रशस्ति से। अब हम देखते हैं क्या राज प्रशस्ति। इनके कोर्ट स्कॉलर कौन है? फटाफट से एक बार मेरे साथ बोलो। किशन दास। किशन दास की किताब का क्या नाम था? राज प्रकाश। उसके बाद में सदाशिव भट्ट, उनकी किताब का क्या नाम था? राज रत्नाकर। उसके बाद में कवि मान की किताब का क्या नाम था? राजवल्लभ। इसके बाद में रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग की दो चीजें लिखी थी। एक तो उन्होंने लिखी थी राज प्रशस्ति, एक क्या लिखा था? अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। अब अमर काव्य वंशावली कौन थे? राज सिंह जी के पोते हुए थे। ये उनके बारे में किताब है। कौन? राज सिंह जी के पोते। ठीक है, इसके बाद में गिरधर अशियान, इनकी किताब का क्या नाम है? सगत सिंह रासो। और कल्याण दास की किताब का क्या नाम है? गुण गोविंद। क्या? गण गोविंद इनकी किताब के नाम है। अब हम क्या देखते हैं? राज सिंह जी के टाइटल्स। पहला क्या टाइटल था इनका? विजय कटक कटक काटू। विजय कट काटू। सेकंड हाइड्रोलिक रूलर। विजय कट कटू क्या होता है? ये इन्होंने हर युद्ध पर विजय हासिल करी थी। हर युद्ध अपनी सेनाओं के साथ जाते थे, उस पर युद्ध अपना हासिल करते थे और युद्ध जीतते भी थे बाकायदा। तो इनका नाम था विजय कट काटू। ये हमेशा विजय हुए थे। सेकंड हाइड्रोलिक रूलर, मतलब हाइड्रोलिक मतलब पानी से संबंधित। इन्होंने लेक बनवाई थी, इसलिए पानी की व्यवस्था करती थी, इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक रूलर।
तो उनके दो टाइटल कौन कौन से हैं? एक तो है विजय काटो और दूसरा हाइड्रोलिक रूलर। इसके बाद हम देखें राज प्रशस्ति यानी राज इयोलॉजी। प्रशस्ति या इयोलॉजी। अब इसमें हमें क्या क्या मेंशन होता है? इस जो इयोलॉजी है इसमें हमको क्या पता लगता है कि जो राज संबंध लेख बनी है वो कहाँ पे बनी? नव चौकी में बनी है। कहाँ बनी है? नव चौकी में ये सिचुएटेड है। राजसमंद लेक कौन से? राजसमंद लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? नव चौकी में सिचुएटेड है। इसके बाद में ये कितने भाटों पे लिखा गया है? प्रशस्ति का मतलब होता है पत्थर पे लिखना। तो ये कितने भाटों की प्रशस्ति है? 25 भाटों। टिकटॉक। और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई है। कितने भाटों की है? 25 भाटों की है। पहले भाटे पे तो भगवान की आरतियां लिखी है और बाकी 24 पे चैप्टर वाइज लिखा गया है पूरे मेवाड़ के बारे में। ठीक है। अब इस जो ये है इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इसके बारे में पहली हमें क्या मिलता है? इसमें बप्पा रावल से, क्योंकि हमने गुही लोगों का पहला राजा कौन सा पढ़ा था? बप्पा रावल। उसके बाद अब आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? महाराणा राज सिंह। तो बप्पा रावल से राज सिंह तक की हमको इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। कहाँ से? बप्पा रावल से राज सिंह तक की इनकी अचीवमेंट की जितने भी इन्होंने अचीव किया हर चीज की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? राज प्रशस्ति से मिलती है। इसके बाद में जो महाराणा प्रताप के भाई थे कौन? शक्ति सिंह की जानकारी भी हमें इससे मिलती है। इससे मिलती है शक्ति सिंह की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके बाद में तो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसके बारे में इसमें डीपली बताया गया है। ठीक है। इसके बाद में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में भी इसमें पूरी बात बताई गई है। इसमें चेतक के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो इनका फेमाइन वर्क था, फेमाइन रिलीफ वर्क था, उसके बारे में भी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में मिलती है? फेमाइन रिलीफ वर्क के बारे में हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्या क्या हमें इससे पता लगता है? पहले तो नव चौकी में सिचुएटेड राज संबंध लेख। इसके बाद में 25 भाटों पे बनी गई है। 24 भाटों पे तो सारे राजाओं की कहानियां लिखी गई है। और पहले पे क्या लिखा गया? पहले पे लिखी गई आरतियां। इसके बाद में इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? बप्पा रावल से राज सिंह तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, शक्ति सिंह की मिलती है, मुगल मेवाड़ ट्रीटी की मिलती है, हल्दी घाटी की मिलती है, फेमाइन रिलीफ वर्क जो इनका रिलीफ वर्क था उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो अमर काव्य वंशावली थी मैंने उसमें बताया, उसमें हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? राज सिंह जी के पोते हुए थे अमर सिंह जी सेकंड, उनके बारे में हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसमें हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है सत्य सिंह के बारे में भी मिलती है। और जो महाराणा प्रताप अश्वत्थामा चेतक उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बस यही थी हमारी आज छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।